प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं डे वन के बाद कि ये दिन किसके नाम रहा। पाकिस्तान के नाम रहा, साउथ अफ्रीका के नाम रहा। पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात की जाए, कंफ्यूजन है। तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये दिन रहा है नाम साउथ अफ्रीका की थर्ड क्लास फील्डिंग के। अगर उन्होंने थोड़ी सी अच्छी फील्डिंग की होती तो आज हमारे जो है ना, हमारे तो लसन लग गए थे दोस्तों। हालत ख़राब थी अभी भी। फिर कोलैप्स हमने कर लिए दोस्तों। कोलैप्स हमने किया है। 150 के ऊपर हम एक आउट थे और 250 के ऊपर हम 5 आउट हुए हुए हैं। उम्मीद तो है कि कल ये, अगर भाई ये 50-60 रन ही और बना देना, ये जो हमारे आखिरी पेयर खड़ा हुआ है इस वक्त सऊद शकील और इनकी पार्टनरशिप का मैं कह रहा हूँ, आगा और सऊद शकील अगर 25-25 रन और बना दें, 50 रन की एवरेज किसी तरह हम 300 पार कर लें तो मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊंगा। किसी चीज़ को दुआएं देनी चाहिए हमें, तो वो देनी चाहिए टॉस को। शुक्र है इस आज का जो मैन ऑफ द मैच है ना, वो है टॉस। जो चवन्नी है ना, वो जीती है हमारी तरफ से, वो मैन ऑफ द मैच है। क्योंकि वो हमने जीत के पहले बैटिंग कर ली। भाई चौथे दिन इस पिच के ऊपर 80 रन नहीं होने हमसे। जो भी करना है, जैसे भी करना है, इस इनिंग्स के अंदर कर लो। हमने वैसे कर लिया जो हमने करना था। अभी तो साउथ अफ्रीका ने इतने कैचेस छोड़ लिए हैं। अब्दुल्ला शफीक की भी भाई किताब में पता नहीं तू क्या कुछ लिखवा के आ गया जानी तू किताब के अंदर। इतने चांसेस, इतने चांसेस। ऊपर से देखो भाई, आपके जब बंदा होता है, ठीक है, कोई ऐसा ज़बरदस्त किस्म का कॉन्फिडेंट तो वो है नहीं। आज उसने इतनी शेकी इनिंग्स खेली है, उसको खुद भी पता है ना बंदे को कि यार इतने दूसरे एंड के ऊपर शानी खड़ा हुआ है और क्या खूबसूरत खेल रहा है वो। लेकिन अब्दुल्ला शफीक दूसरे एंड पे खड़ा हुआ है, वो कहाँ पर है, उसके कैचेस निकल रहे हैं। स्ट्राइक रेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि इतनी को 30-35 की स्ट्राइक रेट के ऊपर उसने ये स्कोर किए हैं। जो भी कर रहा था बहुत ही स्लो चल रहा था। ये थोड़ा सा डिफरेंस ये भी था कि अगर 25 से एक रन भी हमने ज़्यादा बनाए हुए होते ना, तो ज़रा सा हमारा पलड़ा भारी होता। और कुछ नहीं तो साउथ अफ्रीका में थोड़ा सा जोर होता, कहीं बाकी भी जो है थोड़ा सा बेहतर खेल लेते, 300 के करीब शायद हम पहुंचे हुए होते। तो खैर वो स्ट्राइक रेट जो है ना, ये भी मैटर करती है, टेस्ट में बड़ा मैटर करती है। तो स्ट्राइक रेट क्यों कम थी? क्योंकि अगले से खेला नहीं जा रहा है, एजेस निकल रही हैं, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। इसीलिए हो रहे हैं ना कि नहीं खेला जा रहा, रीड नहीं कर पा रहे। और फिर हमारी मैनेजमेंट ने क्या किया, उसको बिठा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जाओ जाके ज़रा सवालों के जवाब भी ले लो। भाई अगला बंदा पहले ही कॉन्फिडेंस की उसके अंदर कमी आई हुई है, शेकी किस्म की उसने इनिंग्स खेली है। तुम लोग उसको पीछे रखो ताकि उसको ये किसी किस्म का कोई फीडबैक ना मिले कि भाई तू लकी रहा है या फलाना रहा है। उसको हर ऊपर से हमारे जर्नलिस्ट, उन्होंने तो इतनी मेच्योरिटी तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि वो उनसे कहेंगे कि वेरी हर किसी को चांसेस मिलते हैं ऑल दैट। बल्कि क्या मेच्योरिटी यार, हर किसी ने पूछना यही था कि भाई तुझे तो आज कोई 5 मिले हैं कैचेस, क्या भाई स्टंप तक उसको मिले हैं, पता नहीं क्या कुछ। एक तो वो कोई बेल्स, विकेटों पे बॉल लग के गई है, चूम के गई है बॉल, बेल्स नहीं गिरी है। इससे तो और क्या चांस हो सकता है, पता नहीं कहाँ से क्या अम्मा को किधर बैठाया है, कौन सी दुआएं करवा रही है। करवा के वो हमारे दोस्त थे एक, उन्होंने कहा था उनकी अम्मा ने जो दुआएं आज उनकी लगी हैं तो ये बचे रहे हैं। खैर पॉइंट ये है कि कौन अक्लमंद था वो। मैं यार हमेशा ना, सीरियसली मुझे इन प्लेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने हज़ार दफ़ा आप लोगों को बताया हुआ, जिन बैकग्राउंड से आते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर ऊपर से वही जो मैंने बताया ना, ख़ानदान का वो लड़का जो जिसके घर वाले ख़ानदान वाले सारा टाइम उसको ये कहते रहते हैं, ए जी सब तो निकम्मा है, ये पूरा दिन बस धूप में खड़ा होकर क्रिकेट खेलता रहता है। बाकी भाइयों को देखो FA BA BCom फलाना कर दिए, इधर नौकरी कर रहा है उधर नौकरी कर रहा है। ये सब पूरी उम्र वो सुन सुन के अचानक इनके माँ बाप को पता चलता है, अच्छा ये इतना अच्छा प्लेयर है कि ये नेशनल टीम में या डोमेस्टिक में या फलानी जगह पे चला गया। कोई हमें बचपन से तो गाइड किया नहीं जाता कि यार इस बेटे को मैंने क्रिकेटर बनाना है, ऐसा तो कुछ करता नहीं है। तो ये जो है ना, दिमागी तौर पे बेचारे बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये जब इस स्टेज के ऊपर आ जाते हैं तो फिर इनको प्रॉपर तरीके से इनको मैनेज करना पड़ता है। हमारे क्या कर रहे हैं यार मैनेजर्स, हमारे क्या कर रही है जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, जो इतने मतलब उधर भी आप लोगों ने एवरेज क्रिकेटर घुसाए में, कोई दिमाग वाला बंदा हो जो इनको मैनेज कर सके। थोड़ा सा प्यार, ज़्यादा सा डंडा, थोड़ा सा डिसिप्लिन, इस किस्म का काम करो। एक गैप रखो, यारी दोस्ती का कोई चक्कर नहीं है। कप्तान भी ऐसा होना चाहिए। उसके ऊपर भी मैं आऊँगा, बताऊँगा कि शान मसूद को क्यों कप्तान होना चाहिए, जिसको आपने बाय द वे D कैटेगरी में डाला हुआ है। आज फिर उसने आपको बचाया। तो ये ऐसे लड़के हैं, इनके साथ आपको मैनेज करना जो है ना, वो सबसे बड़ा, और वो आसान काम भी नहीं है। आई डू अंडरस्टैंड कि मुश्किल काम है, लेकिन फिर इस काम के लिए ऐसे बंदों को रखो जो यार मतलब एक्सपर्ट हो इन चीज़ों के अंदर। ये बिल्कुल ये कोई नॉर्मल नहीं। ऊपर से फिर ऐसे लड़कों में अगर इनमें टैलेंट भी हो, तो दिमागी तौर पे जो भी टैलेंटेड आदमी होता है वो कोई इतना नॉर्मल नहीं होता, ईजी नहीं होता हैंडल करना। उसको को हैंडल करना है आपने। एक बंदा कॉन्फिडेंस इतना कम है,
हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सामने उसको फेंक दिए कि जाओ भी जाके जवाब दो इनके सवालों को। वो देता रहा है, हर एक यही पूछता रहा जी आपकी गंदी परफॉर्मेंस, आपको इतने चांसेस मिले, ये मिले। वो आगे से कह रहे जी चांसेस मिलना भी क्रिकेट की वो है, एक मिल जाए ना, दो मिल जाए, पाँच पाँच चांसेस मिल के भी तू 50 कर रहा है तो इसका मतलब है तूने 10-10 रन की जो है 5 इनिंग्स खेल ली। खैर उसको मैंने क्या ही कहना है यार, ये जिसका डिसीजन था कि जाओ बेटा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम आज बैठो, तुम सेकंड लीडिंग हाईएस्ट स्कोरर हो वटेवर, उसकी बेवकूफ़ी है यार। और ये चीज़ें यार हम लोग नहीं समझ सकते। हज़ार दफ़ा मैं बता चुका हूँ, छोटी टीमों से ये जीत रहे थे 2017-18 से, मैं बोल रहा हूँ छोटी टीमों से जीत के जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे थे ना, शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए। थ्रिलर हो गया, वेरी गुड यार, हम ऑडियंस हैं, हमने इन्जॉय कर लिया वट एवर, बट एज ए टीम, एज मैनेजमेंट, आपके लिए शर्मिंदगी होती है कि आप जो है अपने से 8 गुना छोटी टीम जो है, जो अभी मिनोज के साथ जो है आप मैच फंसा के सींग लड़ा के और एंड में आके आप जो है वो ड्रेसिंग रूम में चीज़ें तोड़ रहे हैं और पागल हो गए हैं, दीवारों को मुक्के मार रहे हैं ऑल दैट। तब से मैं कह रहा हूँ ये माइंड सेट की सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको माइंड सेट ही बेहतर करना पड़ता है। बड़े प्लेयर बनने के लिए हारते रहते हैं, बड़ी टीमें भी हारती हैं, अपसेट्स भी होते हैं, लेकिन हम ऐसा ऐसा ना ग्रेजुअली दिमागी तौर पे हमें ऐसे लीडर्स नहीं मिल रहे हैं और हम नीचे जाते जा रहे हैं। उसी से मुझे अब मैं बात करना चाहूँगा शान मसूद के ऊपर। एक दफ़ा फिर से बेहतरीन इनिंग्स खेली है। मसला क्या है शान मसूद से, कि वो थोड़ा अमीर है, अमीरों का बच्चा है, अंग्रेज़ी बोलता है, एक्सेंट वैक्सेंट ड्रेसिंग सब चीज़ें जो उसका रख रखाव अमीरों वाला है। तो उससे हमें तकलीफ होना शुरू होगी, कॉम्प्लेक्स होना शुरू होगी। ए साढ़े वर्गे लोग नहीं जी, हमारी तरह के जो बंदे हैं वो इस किस्म के हैं, रोटी खाबे फलाने ये वो, उसको इसलिए टीम से बाहर रखा हुआ होता है कि वो रोटी गैंग में नहीं बैठ रहा जी, उसको निहारी पाए थे फलाने ये तो वो, उसका टेस्ट नहीं है भाई। और आपको एग्जैक्टली ऐसा लीडर चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उसने आज 80 मार दी या वटेवर मार दिया। पहली बात तो आप उसकी इनिंग्स देखें, फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल रहा है। मुझे आज तक समझ नहीं आता, हम ऑस्ट्रेलिया में T20 खेल रहे थे, हमारा लीडिंग रन स्कोरर था और हम अगला फिर ओडीआई का 2 महीने के बाद ओडीआई का वर्ल्ड कप था इंडिया के अंदर, इसको हमने स्क्वाड में भी नहीं रखा था। वो इसलिए क्योंकि हमारे इन्हीं लोगों की जो है वो जगह ले रहा था, उसको पीछे कर दिया भाई, ए अपने आप में बहुत कूल समझता है फलाना, इसको साइड पे किया हुआ। अब ये चूंकि ज़रूर इसको कोई पोलिटिकल पार्टी के अंदर इसका नहीं ये पावा, आपने इसको कैटेगरी डी के अंदर रखा हुआ है, आपके टेस्ट का कैप्टन है। अगर ये परफॉर्म ना कर रहा हो तो हम इसको यूं करके गायब करेंगे और इसके लिए कोई लड़ेगा भी नहीं, क्योंकि अवामी बंदा नहीं है ना, उसका रख रखाव फलाना ये वो कोई आप रिलेट नहीं कर सकते हैं, हमारी जो आवाम है वो उससे रिलेट नहीं कर सकती, तो वो गंदा आदमी है, ये हमें नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। आपको एग्जैक्टली ऐसा लीडर चाहिए। जब ये ऐसे लड़के जो मैं पहले आपको बता रहा था ना, जो पूरे बचपन से जो है निगलेक्टेड रहे हैं, अपने पूरे ख़ानदान वाले जो उनको गालियाँ देते रहे कि उससे देख वो जो FA पास कर लिए, उसने ये पास कर लिया, वो पास कर लिया, वो दुबई में नौकरी कर रहा है, तू 24 घंटे टेप बॉल क्रिकेट खेलता रहता है या फलानी बॉल क्रिकेट, क्या पा लिया तूने, ये उस कॉम्प्लेक्स से आए हुए हैं। उनके लिए कोई ऐसा फिगर होना चाहिए, ऐसा मतलब ऐसा कोई बंदा होना चाहिए ड्रेसिंग रूम के अंदर एज ए लीडर, कि वो ना एक वैसी उसके साथ थोड़ा सा रख रखाव वाला वो कि यार ये ना दूसरी तरह का बंदा है, इसका तमीज़ से बात करनी है, बात करने का तरीका, खाना खाने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस, और क्या बनना है हमने। आपकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा कप्तान कौन रह के गया है? किसी भी बंदे से पूछ लो, किसी भी पाकिस्तानी से, इवन इंडियंस वगैरह किसी से ही पूछ लो, सब बोलेंगे जी इमरान खान। अब उसका पॉलिटिकल वो सब कुछ साइड पे कर लो ना, क्रिकेटर के हिसाब से पूछ लो, वसीम से पूछो, वकार से पूछो, शुएब से पूछो, हर बंदे से पूछो, 90s के लेजेंड से पूछ लो, आज के लड़के से पूछ लो, सब बोलेंगे जी इमरान खान। क्या फ़र्क था? ऑक्सफोर्ड वगैरह से पढ़ के आया हुआ था ना यार, उनके साथ बैठता नहीं था। आपको नहीं बैठना है। ये जो मैं मैनेजमेंट का कह रहा हूँ ना, ये चलो अगर मैनेजमेंट नहीं कर रही तो कम से कम कप्तान ऐसा होना चाहिए जिसका एक रख रखाव, बीच में थोड़ा सा फासला होना चाहिए। यारी दोस्ती बहुत अच्छी बात है, आप प्यार से बात करें, आपने ये नहीं है, लेकिन आपको एक बीच में एक ज़रूर एक डिस्टेंस चाहिए। फिर अगलों को पता भी होना चाहिए कि यार हमने भी इसी तरह के रख रखाव हमने रखने, ये बनना है हमने। इस तरह के लीडर हमारे जैसे मुल्क के अंदर जैसे हमारे प्लेयर्स आते हैं हमें चाहिए भाई। इमरान खान की वजह से वसीम बना था, वकार बना था, इंजमाम बना था, शुएब अख्तर उसके साथ खेला भी नहीं है, फिर भी वो उसके बारे में कहता रहा कि अगर मैं उसके साथ खेला होता तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ होता। यार ये ऐसे ना माइंडसेट वाले लोग आपको चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जी इसको ये भी बना दो वो भी बना दो, लेकिन आपके पास एक आया हुआ था इस तरह का बंदा, आपने उसको कैटेगरी डी के अंदर रखा हुआ है, और अभी अगर ये ना परफॉर्म करो, मैं हमें पिछले कोई 5-6 उसने 50 मार ली हैं 8 इनिंग्स के अंदर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है यार। और जिस तरह की वो इनिंग्स खेल रहा है, मैंने पहले भी बात की है, लेकिन उसका यही है जी वो अंग्रेजी अच्छी बोलता है इसलिए उसको कप्तान बनाओ। बिल्कुल आपको चाहिए ऐसे बंदे जो अंग्रेजी अच्छी बोल रहे हो, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, जिन जो आंखों में आंखें डाल के कर रहे हैं ना। अब पाकिस्तान के अंदर पिंडी की पिच के अंदर आप
बैटिंग कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका वाले बाहर से आए हैं, उनको मौसम, गर्मी, फलाना, ये वो, खाने, पेट ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब मसाइल चल रहे हैं उनके दिमाग के अंदर। यहाँ पर आपको कम से कम चढ़ के तो आना चाहिए ना। जिस तरह के वो छक्के मार रहा है, जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली है, मुश्किल कंडीशंस थी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही जो है ईजी थी या वटेवर, लेकिन फिर भी आपकी होम कंडीशंस है ना। आप यहाँ पर भी अगर नहीं चढ़ रहे हैं, आपने अभी खेलने, अगर फ़र्ज़ करें जी हम बड़े खुश हो रहे हैं तो एक टेस्ट हम जीते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें जी हमारी इस वक्त की साइकिल आसान है, हर दफ़ा की आसान रही है, हमने ही गंद की, अभी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन चलो अगर नहीं भी करते, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छा खेल लेते हैं, फाइनल खेल लेते हैं। फाइनल किधर खेलना है आप लोगों ने? लॉर्ड्स में जाना है खेलने के लिए। आपने उन कंडीशंस में जाके, इतनी फॉरेन कंडीशंस में, एक टेस्ट आपको मिलेगा, उसमें आपने परफॉर्म करना होगा। आप अभी अपनी होम कंडीशंस में अगर कॉन्फिडेंट ही नहीं है, ये बड़ी ना यार, ये दिमागी तौर पे मसले हैं। प्रोफेशनल स्पोर्ट में बात जो है वो स्किल से और इन सब चीज़ों से निकल के दिमागी तौर पे आ जाती है। लाइफ में आपका दिमाग जो है ना, ये सबसे बड़ा जो है, ये मसले इधर से ही क्रिएट होते हैं, जब डाउट्स क्रिएट होना शुरू, जब खौफ क्रिएट होना शुरू हो रहा था। तो उस तरह के आपको लोग चाहिए जो मेंटली स्टेबल हों, उनको आपको और ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए। हमने शान को कैटेगरी डी में फेंका हुआ है कि बेटा तू डी में बैठा रहे। ये हम रिवॉर्ड करें अपने टेस्ट के कैप्टन को। खैर भाई, बॉबी जानी एक दफ़ा फिर से फेल हो गए। सबसे पहले तो उन लोगों की, वो जो बैट्समैन आउट होते हैं ना, जिनके आउट होने के ऊपर सारी आवाम जो खुशी मनाती है कि अब बॉबी आ रहा है, ये उन्हीं बैट्समैन की ना आप लोगों को फिर बदुआएं भी लगती हैं। बॉबी को बदुआएं, हर किसी को बदवा लेते, अच्छा मेरे आउट पे खुशियाँ मनाई ना, अल्लाह देखेगा, वो बेचारा आउट होकर चला गया। साउथ अफ्रीका वालों ने और कोई कैच नहीं पकड़ा, उसके लिए छलांगे मारे, भूखे तेंदुए की तरह छलांगे मार मार के कैच पकड़ रहे हैं, उसको भी जाने दे। 3 एक चौके मारे मासूम, अच्छा लग रहा था। लेकिन यार बॉबी, अब ये तो नहीं हम कह सकते ना कि तेरे कैचेस छोड़ने चाहिए या अगले को फील्डिंग अच्छी नहीं करनी चाहिए। नहीं चल रहा यार, नहीं चल रहा, मसले बने हुए हैं। ये आप जो है वही लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है, उसके सामने आपने स्ट्रगल अगर करना ही है, बस पूरी दुनिया जो है वो एक रख लेगी, एक आपके लिए रखा हुआ होगा कि जिसको ही मार दो। 1000 दिन हो गए, सेंचुरी नहीं आई, अब तो 50याँ भी नहीं आ रही हैं भाई। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी कंडीशंस, पिंडी की पिच, वो बाहर से आए हुए हैं, आप लोग कमांडिंग पोजीशन में, कोई ऐसा नहीं है कि जी 30 के ऊपर 2 आउट हैं और बॉबी साहब आए सख्त प्रेशर में, अगले चढ़े में, आप चढ़े में। और इन कंडीशंस में आके अगर आप जो है अपनी विकेट थ्रो कर रहे हैं, जब आउट हुआ तो अब्दुल्ला शफीक, मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा यार ये बॉबी भी नहीं चलने लगा ज़्यादा देर, क्योंकि वो जितना वही बच रहा था ना अब्दुल्ला, मुझे पता था कि भाई हमारी बड़ी, हमने अभी बड़ा स्कोर कर लिया, जो 150-100 पे हम पहुंच गए थे ना, मुझे था कि यार ये दोबारा कोलैप्स होना है। अभी तो बड़ी मेहरबानी है कि 100 रन कम अज़ कम जोड़ दिए ये 5 विकेटें गिरने गुरने में, नहीं तो ये कि 20-30 के ऊपर फिर 5 आउट होना था, ये भी एक किस्म का कोलैप्स ही है, मिनी कोलैप्स आप इसको कह दें। बट अब खैर उम्मीद है कि वो जैसा पहली इनिंग्स में बचा लिया था एंड में आके, अब सबूत शकील और वो आके थोड़ी सी ये कर ले, अदरवाइज़ गेंद थोड़ी फांस फूस सी गई है भाई। और जिस तरह पिछले वाली भी हमने जो भी किया था, फर्स्ट इनिंग्स में ही किया था तो वो किया था। तो बॉबी भाई, अगर आपकी सारी फेवर कर रही है कंडीशंस और उसके अंदर आके अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे, तो दोस्त ये फेलियर है। और इस लेवल पे आके अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ये फेलियर है। फील्डर अगर खड़ा किया हुआ है, कह रहे तो नहीं जी कैच बड़ा अच्छा पकड़ा हुआ है, वो इसीलिए खड़ा किया है क्योंकि उसको पता है कि इधर ही कैच, ये कैच के लिए खड़ा हुआ है। और वो कोई सिंगल रोकने के लिए तो वहाँ पे खड़ा नहीं होता फील्डर, ना कोई बाउंड्री रोक रहा है वहाँ पे खड़ा हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ कैच के लिए खड़ा हुआ है। आपके सामने मुंह के ऊपर बंदा खड़ा हुआ और आपने उसी को अगर कैच देना है, तो फिर अब मतलब इस लेवल के ऊपर आके अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं, मैं तो बैटिंग कर नहीं रहा कि बंदा कहे कि चलो जी इसका तो कोई है ही नहीं, इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है। आपको तो अब ये देख रहा है ना कि किस लिए फील्डर यहाँ पे खड़ा हुआ। अब तो उसको खैर कैच दे दिया है, लोग अभी रोएंगे कि ये वो, लेकिन मेरा ख्याल में हल्की बहुत ही, अब तो भाई 50 की जो है ना वो ज़रूरत पड़ गई है। और अभी सेकंड इनिंग्स वगैरह में कंडीशन वगैरह और ज़्यादा हो जानी है, आई डोंट नो कि क्या करते हैं। खैर सऊद भाई, तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार शुक्र है, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल रहा है, 41 रन फिर मारे हैं इसने। पिछली इनिंग्स के अंदर, पिछले मैच के अंदर भी जो सेकंड इनिंग्स के अंदर बड़े क्रूशल रन्स बना दिए थे, अभी फिर से बहुत ही क्रूशल रन्स हैं। अच्छी बात है कि कुछ 41 रन्स बनाए हैं और जिस वजह से पाकिस्तान थोड़ा स्टेबल हुआ है, अदरवाइज हालात ख़राब है भाई। खैर हम जी 3 स्पिनर्स के साथ गए, बहुत से लोग एज शेमिंग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो तो हमने करना ही था, हमारी कौम ने यही हरकतें करनी हैं। वो आसिफ आफरीदी के बारे में कि जी 40 साल का है तो इतने साल का है तो उसको क्यों करा दिया, तो यार मुझे समझ नहीं आती। आप पहले तो नोमी वगैरह भी तो है ना, आपने अभी जो टेस्ट मैच हम खेल रहे हैं उसके अंदर कंडीशंस के लिहाज से अपनी टीम बनानी है। आप इंग्लैंड में ऑफ कोर्स उसको नहीं लेके जाएंगे। ये आपके नोमी और जो साजिद हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन आपके टेस्ट स्पिनर आपके वो कर रहे थे, आप इनको साउथ अफ्रीका में इनको डाला अपनी टीम के अंदर? नहीं डाला, वहाँ पे आपको पेसर चाहिए थे। तो भाई अभी की टीम है, अभी का मैच हो रहा है, इन कंडीशंस के अंदर आपको अगर चाहिए भी
तो 40 साल का छोड़ के 80 साल का डालो, उस पर क्या इतनी बड़ी मसले हैं। मैं नहीं आपको कह रहा होता भाई कि जी फ्यूचर होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, बट ठीक है वो प्लानिंग भी चल रही होती है। इसका ये मतलब नहीं कि अभी जो है सब नए डाल दो जी, बाबर को भी हमने चेक कर लिया, सबको कर लिया, बाबर को हम लॉर्ड्स में डाल देंगे, ये तो पिंडी के पीछे किसी नवे बच्चे। यार हर चीज़ में इतना भी नहीं होना चाहिए कि जी अब हमने जो है अगले को भी देखना है, तो ये भी देखना है, तो इसके अंदर कितना करियर रह गया, कितना नहीं रह गया। पहली बात तो ये कि स्पिनर है, मैं तो वैसे ही पहले ही इसके ऊपर राजी हूँ कि 30 के बाद ही प्लेयर आना ही 30 के बाद चाहिए पाकिस्तान के अंदर। जो दिमागी मसाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ये 30 से नीचे वाले हमारी जो यहाँ पे कौम है, हमें अब समझ ही नहीं आती है, ये उससे ऊपर की ही बातें हैं, तो इतनी मेच्योरिटी इनको चाहिए। 30 से ऊपर तो वैसे ही मैं कहता हूँ कि 30 से ज़्यादा बार रहना चाहिए। खैर जो भी हो यार, ये एक टेस्ट मैच है, इन कंडीशंस के अंदर है, और भी यहाँ पे कंडीशंस होंगी, उसके अंदर आपकी और टीम होगी, जाहिर बात है यहाँ से जाएंगे। रूफी को भी तो मैं कहूँगा ना, मैं सबसे पहले कह रहा हूँ इन कंडीशंस में रूफी को बाहर निकालो, हारिस रऊफ को। और जब ऑस्ट्रेलिया का अभी परसों अगर कोई सीरीज होती तो मैं कहूँगा रूफी को सबसे पहले डालो। थोड़ी अकल का काम होता है, आपके पास कोई 20-25 प्लेयर्स का पूल होता है, आप उस लिहाज से टीम बना रहे होते हैं। इंडिया के पास 2-2 3-3 टीमों के पूल बने हुए हैं, वो इसीलिए कि वो उसी तरह वो यूज़ कर रहे होते हैं। ये भी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसके अंदर उन्होंने स्पिनर से भरा हुआ था, बड़े बड़े प्लेयर्स उन्होंने बाहर कर दिए, तो वो इसीलिए किए थे, उनको पता था कि हमें यहाँ पे स्पिनर्स चाहिए। उनके पास क्या प्लेयर्स नहीं थे? उनको नहीं पता था कि यार ये इतने स्पिनर डालने की जरूरत नहीं, फलाना। आराम से सबको नचा नचा के उन्होंने हराया। आपके पास एक पूल होता है, कंडीशंस के हिसाब से आप अपनी टीम बनाते हैं। मेरा ख्याल में तो मैं बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं हूँ। सही है, भी परफॉर्मेंस कैसी करता है वो एक अलग डिबेट है कि जी परफॉर्म करना चाहिए, बट कंडीशंस के लिहाज से आप जो है वो टीमें चेंज करते रहते हैं, उसी तरह वो करते हैं। मेरे ख्याल में ठीक है कि हसन अली को, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि साउथ अफ्रीका ने 3 पेसर्स खिलाए में और हमने 3 स्पिनर्स खिलाए में। ये बात तो कन्फर्म है कि भाई एक ना एक टीम रो रही होगी चौथे दिन। वैसे आपस की बात है, मुझे बस ठीक है पेसर्स के लिए भी होती है, जैसा पिछली पेस के अंदर भी कुछ था, 2 पेस थी, थोड़ी ऊपर नीचे बॉल बॉल हो रही थी, लेकिन आज जिस तरह टर्न टून हो रही थी मुझे तो लग रहा है कि ये स्पिनर्स की पिच है, तो मेरा ख्याल में तो ठीक डिसीजन है जो पाकिस्तान ने की हुई है। बट टेस्ट मैचेस में यही है कि आपको ज़्यादा कह नहीं सकते, बट आज की कंडीशंस के लिहाज से बिल्कुल ठीक डिसीजन है कि 3 स्पिनर्स पाकिस्तान ने डाले। रिजी भाई को न्यू बॉल पड़ गई जी, न्यू बॉल इसलिए आउट हो गया, ये हो गया वो हो गया। भाई रिजी भाई आप अपने आप को ओपनर ही कहते हैं ना, तो न्यू बॉल अब ये तो नहीं कि न्यू बॉल हो, ओल्ड बॉल पे ही खेलेंगे तो फलाना होगा, ये होगा वो होगा। आप तो दुनिया के सबसे बेस्ट T20 आई के ओपनर हैं, आप तो स्पेशलिस्ट हैं न्यू बॉल को खेलने के, तो रेड बॉल में भी थोड़ी सी न्यू कर लिया करें। या रेड बॉल की न्यू बॉल थोड़ी परेशान करती है, वाइट बॉल के अंदर आप ओपनर हैं, वैसे आप जो है खैर जो भी हो, न्यू बॉल हो या जो भी हो, ये है भाई दिन। और पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन के अंदर तो है, यही इनिंग्स है जिसके अंदर जो करना है, आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के T20 हुआ, इंग्लैंड ने भाई बड़ा गुस्सा कर लिए, वो वही है कि बस वो 1-2 मैचेस में ऐसी वो परफॉर्मेंस दे देते हैं कि बंदा हिल जाता है। 236 रन बनाए हैं T20 आई के अंदर, वो सॉल्ट ने फिर कोई 80-80 मार दिए हैं, हैरी ब्रुक भी खूबसूरत जो है वो मार वार के गए हैं, और आराम से कोई मतलब आराम से कुछ 50 रन से उन्होंने 170 रन बनाए हैं जिससे ये जीते हैं। तो पहले वाला मैच जो है उसके अंदर इंग्लैंड की बेखा में बुरी हालत हुई भी थी, बारिश वारिश ने शायद बचा लिया था, लेकिन अभी जो है वो बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी। ये सब खबरें हैं दोस्तों क्रिकेट की दुनिया से। आपका भी जो कमेंट्स हैं इस टीम परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है नहीं है, सिलेक्शन के बारे में कि कौन सा होना चाहिए, बॉबी सही खेल रहा है नहीं खेल रहा है, या क्या जो भी कहना है नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।